अस्सलाम वालेकुम हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली कैसी है। ठीक है, उम्मीद करूँ कि आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हमारे देखने वाले जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला का खास करम हो सबके ऊपर। सबसे पहले हमारे तमाम देखने वालों को ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आप लोगों का ईद का दूसरा दिन कैसा गया। हमारा जी ईद का दूसरा दिन घर में गुजरा, बस खाना वगैरह बनाया। गर्मी इतनी ज़्यादा थी और आसिफ की भी माशाल्लाह से छुट्टी है। आरिफ की खैर छुट्टी नहीं, आरिफ काम पे जा रहा है, लेकिन आसिफ की छुट्टी है। तो बस सारा दिन वही काम वगैरह में लगे रहे हैं। और कल जैसे कि हमने कलेजी का सालन बनाया था, खीर वगैरह बनाई थी, तो आज माशाल्लाह गोश्त वगैरह बनाया था। तो वो शेयर नहीं कर सके थे क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। फ़ोन जो है ना फिर खुद से ही पावर ऑफ हो जाता है, इसीलिए मैं फिर शाम में ही वीडियो बनाती हूँ, दोपहर में नहीं बनाती। तो खाना वगैरह खा लिया था, उसके बाद अब्बू को कॉल आ गई थी, उनके काम वालों ने बुला लिया था, उनके यहाँ दावत थी। उन्होंने बोला आके बिरयानी वगैरह पता नहीं क्या वो बना दो। तो अब्बू जो है ना उधर चले गए थे और अभी तक अब्बू नहीं आए। इस टाइम जो है ना शाम के 7 बज के इस तरह 10-15 मिनट हो रहे होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, तो मैंने चाय वगैरह नहीं पी थी। तो मैंने कहा अभी चाय वगैरह पीते हैं। आसिफ को काफ़ी मुश्किल से मैंने बोला जाओ दूध लेके आओ, वो भी नहीं जा रहा था, कह रहा मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। तो खैर दूध वगैरह ले आया था, अभी मैंने चाय वगैरह चढ़ाई हुई है। और अरहम जी इस टाइम को सो जाता है, रात को जो है ना सोता ही नहीं है। रात को भी अरहम तकरीबन जो है ना 12 बजे तक जागता रहा है और अम्मी अबू सो गए थे। तकरीबन मैं 12 बजे तक इसके साथ जागती रही। उसके बाद मेरे को खुद नींद आने लगी, तो मैंने अबू को बोला आप जाने, आपका बेटा जाने, मैं जो है ना अब सोने जा रही हूँ। पता नहीं फिर उसके बाद ये अरहम जो है ना सोया या नहीं सोया, उसका जो है ना फिर मुझे नहीं पता। तो अभी ये अरहम जो है ना दोबारा सो रहा है। और अभी चलते हैं किचन की तरफ। मैंने चाय चढ़ाई भी, ऐसा ना हो कि यहाँ व्लॉग बनाते बनाते जो है ना मेरी चाय जो है ना देखिए नीचे ही लग जाए। तो अम्मी से भी आप लोगों को जो है ना मिलवाते हैं। बस आप लोगों से छोटी सी गुजारिश होती है कि आप लोग जो है ना हमारी वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें और चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि हमारी जो है ना हौसला अफजाई हो सके। और इससे ज़्यादा तो हम आप लोगों से कुछ नहीं कहते, बस यही कहते हैं कि वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें। वैसे फ़ोन का मसला है और अम्मी जो है ना पंखा चला के बैठी हैं। खैर गुजारा करें जी, अल्लाह पाक हमें भी इंशाल्लाह ताला किसी दिन आईफोन देगा, हमारी भी वॉइस जो है ना अच्छी आएगी और वीडियो का रिजल्ट भी एचडी होगा। इसको देखो सुरमा डाला हुआ है, आंखें इसकी बता रही हैं। आराम से सुकून से सो रहा है, रात में फिर नींदें उड़ाता है ये सब। तो ये जी सो रहा है। और आपका ईद का दूसरा दिन कैसा गया? अच्छा गया बेटा। घर के काम करते हुए। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। वही कह रही हूँ, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, दोपहर में व्लॉग ही नहीं बनाया जाता। गए भी नहीं है ईद मिलने रिश्तेदारों के घर, अम्मी की किसी को ख्वाहिश जाए। बहुत थी बहन के घर जाए, लेकिन रक्षे का क्या मसला था। रक्षा खराब पड़ा हुआ है, कह रहे ब्रेक बिल्कुल ही लग गई, खराब है। हाँ जी, अम्मी का ख्वाहिश थी कि आज जो है ना अम्मी अपनी सिस्टर के घर जाएं, लेकिन रिक्शे की ब्रेकें फेल थी, इस वजह से जो है ना अम्मी नहीं जा सकी। चलें जब रिक्शे की ब्रेकें बन जाएंगी उसके बाद मिल लाना जी इंशाल्लाह। चलो जी, अभी मैं आप लोगों को प्लीज़ हमारी वीडियो पूरी देखा करें, अपने बहन भाइयों के साथ जो है ना लिंक जो है ना शेयर कर दिया करें। गर्मी की वजह से आंखें मेरी देखे कैसी है और चेहरा देखे कैसा काला। आपकी आंखें ना अंदर चली गई हैं। वैसे ही मेरी मैं भी चली गई थी। रात को भी बेटा को 12 बजे जब बाहर आई, मैंने कहा बेटा मुझे ना सर्दी वाला बुखार हो रहा है और जिस्म वाला दर्द हो रहा है, तो आप बोला कंबल ला के आपने मेरे ऊपर डाला। सुबह मेरे से खुद उठा भी नहीं जा रहा था, 8 बजे उठी हूँ आई। खैर वैसे भी इतवार का दिन था, बच्चे सब सो रहे थे, तो 8 बजे उठी सही, रात को जितनी गर्मी थी अम्मी जो है ना कंबल ओढ़ के सो रही थी। बेटा। तबियत से हो रही थी, बुखार वगैरह था, जिसम में दर्द ऐसा लग रहा था कि हड्डियाँ जो है ना मेरी टूट रही है, अभी भी जिसम में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। दोपहर में पैनाडोल खाई, हवा से पल्लो सरक गया। चाय सूख जाएगी तुम्हारी। वही कह रही थी कि मेरे हमारा चूल्हा जी, हमें चूल्हे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। उस दिन हिबा भी आई हुई थी ना, तो यहाँ से एकदम से आग निकलने लगी। वहाँ पे मैं रोटी बना रही थी, तो मतलब कि एकदम से जो है ना मैं उठी और मैंने ऊपर से जो है ना जाके बंद किया। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अभी यहाँ से जो है ना गैस निकल रही है और ये वाला चूल्हा जो है ना काम कर रहा है। तो अभी हम यहाँ से ये बंद कर देते हैं। और एक और चीज़ आप लोगों को दिखाती हूँ, चीज़ आप लोगों को ये दिखाती हूँ। आगे पंखा खड़ा हुआ है, आगे नहीं चल के जा सकती। आप लोगों ने गेस्ट करना है कि ये गमले में जो है ना क्या उग रहा है। ये तो हो गया एलोवेरा, जो बेचारा अभी बीमार है। तो एक मैं चले आप लोगों को बता ही देती हूँ, एक है टमाटर का पौधा और एक है बबरी, जिससे तुखम मलंगा निकलता है। ऐसे ना तुखम मलंगा इन्हीं से निकलता है ना। हाँ ना,
वो छोटे छोटे वो जो बीज लगा होता है उसको हम लोग वो मरोड़ के अंदर डालते, गिलास के अंदर फूल जाते थे, वही है ना? पता नहीं। क्या अम्मी गांव में रहती हो, आपको पता ही नहीं है? मेरे को तो वही। पता नहीं है तो ऐसे बोल देते वही है, तो तुम लगा है, पता नहीं। अच्छा, जिनको पता है ना वो कमेंट में बताएं कि ये तो कुंभलंगा का पौधा है, मेरे को वही लग रहा है। पता नहीं। एक पौधा होता था ना, उसके फूल लगे होते थे, हम उसको तोड़ते थे और इस यूं यूं करके गिलास के फूल जाते थे, तो वही तो है बबरी। बकरी तो है, लेकिन जिसका ये पता नहीं है तुखम लगी थी क्या है ये मुझे पता नहीं। तो वही तो होती है अम्मी, सारी एक जैसी तो होती है, कौन कौन सी नस्लें होती हैं इसकी, पता नहीं। आप भी बस अलग हो। जाओ चाय निकालो। बेटा को मुझे पता नहीं है, वो यार मेरे को है। हाँ अम्मी, दवाई ले आओ, हिम्मत नहीं हो रही तो घर बैठे बैठे आपकी तबीयत सेट हो जाएगी। अब बैठ गई है मसूम हो जैसे शक्ल में। अच्छा जी, अभी किचन में जो है ना हम लोग आ चुके हैं और चाय हमारी माशाल्लाह हो गई है बिल्कुल ही तैयार। दूध दूध अम्मी खूब पतला है, आप कह रही थी 70 रुपए का दूध है, चाय अच्छी बनी है। बस बेटा पतला है। चलो जी, अभी हम चाय जो है ना इसके अंदर निकाल लेते हैं। अम्मी की चाय अम्मी को हम निकाल के देते हैं। बकिया चाय मैं थर्मोस में निकाल के रख देती हूँ, देगची धो लूँ, उसके बाद जो है ना मैं चाय वगैरह पीऊँगी। और मेरा कैमरामैन बना हुआ है आकिब, क्योंकि आसिफ की ना मिन्नतें करना फजूल है, क्योंकि ये व्लॉगिंग ऐसी करता है, इसका कैमरा ना इधर से उधर जा रहा होता है। आकिब फिर भी छोटा है लेकिन वो व्लॉग जो है ना सही बना लेते, कैमरा जो है ना सही पकड़ लेता है, तो इसीलिए आकिब को बोल देती हूँ जब आरिफ नहीं होता सही। तो भी हम ये थर्मोस के अंदर निकाल लेते हैं। देखो अब्बू कब तक आते हैं, फिर उसके बाद अगर अब्बू जल्दी आ गए तो अब्बू से भी मुलाकात हो जाएगी, वरना फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। लोग होते हैं ईद के दिन घूमने फिरने जाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, हमारे इस काबिल हालात है ही नहीं कि हम जो है ना घूमने के लिए जाएं। हालांकि सोच तो रखा था, पिछली ईद पे भी सोचा था कहीं घूमने जाएंगे, पिछली ईद पे गए तो थे, लेकिन बस वो कहते हैं ना कि अब्दुल्ला शकाजी की दरबार बंद थी और कलेक्टर जाने को बोला था, बस वाला उधर गया ही नहीं। बस समझ ले पिछली ईद पे तो हम लोग खुआर होके घर ही आए थे, और इस ईद पे बस आप लोगों को बताया रक्षा की ब्रेकें फेल है, बाकी जो नसीब में वो होगा। तो निकाल लेते हैं अभी इस चाय को। चाय भी खड़े खड़े मेरी ठंडी हो गई, अम्मी ने पंखा चलाया हुआ ना इस वजह से। तो अम्मी की चाय जो है ना, हम अम्मी को देख के आते हैं। और पता है क्या अम्मी, आज जब मैं बाहर निकली थी ना रफ़ी की दुकान पे, वो क्या कहते हैं गोटी लेने के लिए गई थी, अम्मी का वो सूट सिलाई करना था, तो बकरे बन रहे थे माशाल्लाह, गायें बन रही थी, तो इस साल हमारी इतनी ख्वाहिश थी कि हम भी एक बकरा लें, तो बस नसीब में नहीं था। लेकिन जब मैं देख रही थी ना तो एक अजीब सा दिल में वो हुआ कि काश हम भी कुर्बानी कर सकते इस बार। मेरा तो बेटा नसीब की बात है, इंशाल्लाह अच्छा सोचना चाहिए। वही कह रही हूँ, इंशाल्लाह अगले साल इंशाल्लाह देखेंगे इंशाल्लाह। हालात को। जिसको चाय पीनी वो भी आके पी ले। जी हाँ। अभी जी मैंने बर्तन वगैरह धो लिए हैं और मगरिब की अजानें भी हो रही है माशाल्लाह से। तो कल जो है ना ईद का लास्ट डे है, तीसरा दिन है कल ईद का। गांव में तो ऐसे ये होता है कि एक दिन ईद होती है, अगले दिन तो सब वही डेली अपने रूटीन में ही मतलब काम करते हैं, क्योंकि पिछले 2023 में हम एक साल गांव में लगा के आए थे, तो हमने देखा था एक दिन ही जैसे ईद होती है। यहाँ पे तो 3 दिन जो है ना कुर्बानी के जानवर जो है ना ज़िबा होते रहते हैं। और हमारी दिली दुआ है कि जिन लोगों ने इस बार कुर्बानी की है, अल्लाह पाक उनकी कुर्बानी जो है ना कबूल करे, और अल्लाह पाक जो है ना हमें भी इंशाअल्लाह ताला अगले साल जो है ना कुर्बानी करने की तौफीक दे इंशाअल्लाह ताला। अगर नसीब में हुआ तो इंशाअल्लाह अगले साल हम भी ज़रूर कुर्बानी करेंगे। जी उस दिन जो कपड़े वगैरह लेके आए थे, तो अभी ये कप इस्तेमाल में आ गए हैं। हमने सोचा था मेहमानों के लिए, लेकिन कप हमारे सारे टूट गए हैं। आज पता नहीं कि मेरे से चाय जो है ना बार बार गिर रही है। मैं अपनी चाय निकाल के ना, ये चाय जो गिरी है मैं इस चाय को पोंछ दूँगी। तो चाय निकाल के भी चलते हैं रूम में, व्लॉग वगैरह एडिट करेंगे और सुकून से चाय वगैरह पीते हैं। और आसिफ के पास भी चलते हैं, आकिफ के पास भी। आकिफ की भी मेरे ख्याल में मदरसे की जो है ना छुट्टी है, और आसिफ को तो वैसे ही दर्जी ने जो है ना छुट्टी दे दी है। वैसे दर्जी की शॉप तो खुली होती है, लेकिन आसिफ को 3 दिन की मतलब छुट्टियाँ दी हैं। यहाँ पे ये जो मैंने चाय गिराई है इसको पोंछ लूँ, क्योंकि सुबह जब नाश्ता बनेगा तो ये जल जाएगा। वैसे ही चूल्हा जो है ना हमारा कबाड़ा हो गया, मज़ीद कबाड़ा हो जाएगा। तो ये हमने पोंछ लिया है।
चाय अभी मैंने निकाल ली है, तो जिन्होंने चाय पीनी आ जाएँ। ये वाला कप जो है ना उस दिन ऐसे देख के लिए थे, लेकिन ये वाला कप जो है ना हल्का सा टूटा हुआ है। तो खैर, तो अभी चलते हैं आकिफ़ के पास, सबसे पहले आकिफ़ से मिलवाते हैं, उसके बाद जो है ना आसिफ़ से मिलवाते हैं। आसिफ़ को इतना ख़ास शौक नहीं है व्लॉगिंग का, वो बिल्कुल भी नहीं आता। आकिफ़ फिर भी सलाम दुआ जो है ना कर लेता है। जी, जैसे सुना ये रेडी-शेडी होके बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे वीडियो को पूरा देखा करो, लाइक किया करो और शेयर भी किया करो। ये क्या आज तुमने भी सुरमा पहना हुआ है? जी अच्छा जी, आकिफ़ का चेहरा जो है ना ऐसा लग रहा है सूजन सी आई हुई है, क्यों आई हुई है? मदरसे जा रहे हो? नहीं, क्यों? छुट्टी है। कितने दिन? बस एक ही दिन। कल लास्ट डे है ईद का, तो कल से, कल नहीं जाएगा, परसों से ये मदरसा इंशाल्लाह जाएगा, ऐसे ना? जी सही। इसको देखो, मैंने पहले बोला था इसको ना व्लॉगिंग का ज़रा सा भी शौक नहीं है। उठो, 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 सलाम करो। सलाम अलैकुम, कैसे दोस्तों? ठीक है, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो। लोग कमेंट कर रहे होते हैं आसिफ से भी मिलवाया करो, क्यों नहीं बनाते हो तुम व्लॉग? बस क्यों बस? बस अड्डे पे खड़ी है, इधर नहीं है। बताओ, दर्जी का काम कहाँ तक सीखे हो? अभी नहीं सीखा। क्या करने जाते हो हैं? तंग नहीं करो। अच्छा ये बताओ, उस दिन रात को उधर रुके थे, क्या किया था? बटन लगाए। सारी रात बटन लगाए थे। सही जी। पता नहीं अब्बू कब तक आते हैं, तो हम अब्बू का इंतज़ार नहीं करते। वैसे भी मेरा व्लॉग जो है ना आजकल लेट आ रहा है, तो मैं व्लॉग एडिट करके जल्दी ही अपलोड कर दूंगी, और बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो टाइम से सो जाएंगे। तो उम्मीद करेंगे मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और जितना हो सके आगे आगे शेयर कर देना। तो कल मिलूंगी न्यू व्लॉग में। दुआ में रखना याद, अपना रखना बहुत सारा ख्याल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आने के बाद।